नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर किया उत्तराखंड का जिक्र। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर देखा गया मन की बात कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड से जुड़े पहलुओं की चर्चा करने पर प्रधानमंत्री का जताया आभार। पंचप्रण की थीम पर देहरादून में राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन। सफल प्रतियोगियों को मिलेगा अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने का अवसर। और चंपावत जिले में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की 3 दिवसीय रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का 27 सितंबर से आयोजन। महाकाली नदी में 20 टीमों के 150 से अधिक प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को समूह का पूर्ण सदस्य बनने पर भारत ने अपनी नेतृत्व क्षमता सिद्ध की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा आने वाले सैकड़ों वर्षों के लिए विश्व व्यापार का आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम दिल्ली में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए देश भर के विश्वविद्यालयों के लाखों विद्यार्थी एक दूसरे से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कॉलेज के विद्यार्थियों से कहा कि 26 सितंबर को इस कार्यक्रम को देखें और इससे जुड़े। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के कुछ युवाओं के बारे में बात की जो जन सेवा की भावना से बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। नैनीताल जिले के युवाओं ने बच्चों के लिए अनोखा घोड़ा पुस्तकालय शुरू किया है। इस पुस्तकालय की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये दूर दराज के क्षेत्रों के बच्चों तक पुस्तकें पहुंचा रहे हैं और पूरी तरह निःशुल्क है। अब तक नैनीताल के 12 गांव तक ये पुस्तकालय पहुंचा है। नैनीताल जिले में कुछ युवाओं ने बच्चों के लिए अनोखी घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की है। इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि दुर्गम से दुर्गम इलाकों में भी इसके जरिए बच्चों तक पुस्तकें पहुंच रही है। और इतना ही नहीं, ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। अब तक इसके माध्यम से नैनीताल के 12 गांवों को कवर किया गया है। बच्चों की शिक्षा से जुड़े इस नेक काम में मदद करने के लिए स्थानीय लोग भी खूब आगे आ रहे हैं। इस घोड़ा लाइब्रेरी के जरिए ये प्रयास किया जा रहा है कि दूर दराज के गांवों में रहने वाले बच्चों को स्कूल की किताबों के अलावा कविताएं, कहानियां और नैतिक शिक्षा की किताबें भी पढ़ने का पूरा मौका मिले। ये अनोखी लाइब्रेरी बच्चों को भी खूब भा रही है। प्रधानमंत्री ने मन की बात के श्रोताओं को त्योहारों के दौरान स्थानीय उत्पादों की खरीद का मंत्र भी याद दिलाया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि लोगों को भारत में बनी चीजें ही खरीदनी चाहिए, भारत में बने उत्पाद उपयोग करने चाहिए और केवल भारत में बनी चीजें ही उपहार में देनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों को नवरात्र और दशहरे की शुभकामनाएं भी दी। इस बीच मन की बात के 105वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सभी नागरिकों द्वारा सामूहिक रूप से स्वच्छता के लिए 1 घंटे के श्रमदान की अपील की, जो गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर ही बापू को स्वच्छांजलि होगी। स्वच्छता ही सेवा अभियान पर अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा, 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी गली, आस पड़ोस, किसी पार्क, नदी, झील या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर इस स्वच्छता अभियान में शामिल आप हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को प्रदेश के विभिन्न स्थानों में सुना
और देखा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज के सभागार में छात्रों के साथ मन की बात कार्यक्रम को देखा। मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा अपने कार्यक्रम में उत्तराखंड से जुड़े पहलुओं की चर्चा करने से प्रदेश का मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो रहा है। कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री ने कॉलेज परिसर में लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और फलदार पौधे भी लगाए। वहीं हल्द्वानी के लामा चौड़ में केंद्रीय पर्यटन एवं राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम के समापन पर उन्होंने घोड़ा लाइब्रेरी संचालित कर रहे शुभम बुधानी से फोन में वार्ता कर उन्हें बधाई दी। जो नैनीताल में मेरी ही लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, कोटाबाग के शुभम बुधानी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, गांव-गांव में जाकर रचनात्मक काम है। कैसी प्रेरणा उनको ईश्वर ने दी कि निःशुल्क घोड़ों में ले जाते हैं, अपनी टीम बनाई है और जगह जगह पर हमारे बच्चों को दूर दराज तक, जहां तक कई चीजों का अभाव होता है, वहां पर आज की दुनिया से परिचय कराते हैं। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने युवाओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम से लोगों को बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। वहीं भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कोटद्वार के सामुदायिक हॉल में मन की बात कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सुना। इस अवसर पर ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम जनता का कार्यक्रम बन चुका है। लोग इस कार्यक्रम को समय निकाल कर सुनते हैं और उसमें अमल करते हैं। इस कार्यक्रम से लोगों में जागरूकता भी आई है। प्रेरणा स्रोत चीजें आज भी मन की बात में देखने को मिली और साथ खासकर बहुत खुशी हुई जब एक बार फिर उत्तराखंड उसमें फीचर हुआ और बहुत ही इनोवेटिव चीज बच्चे नैनीताल में कर रहे हैं, घोड़ों की लाइब्रेरी। मुझे तो बहुत ही आनंद आया देखकर। ऐसे बहुत सारी आज प्रेरणा स्रोत कहानियां हमको मिली और जैसे कि हर बार होता है, इनसे हम सीखते हैं और प्रयास करते हैं कि ये जो इतनी कहानियां जो हम देखते हैं, जो चीजें हम मन की बात में सुनते हैं, देखते हैं, उनको भी आत्मसात करें। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र उत्तराखंड द्वारा आज देहरादून में पंच प्रण की थीम पर राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें 5 विषय जैसे भाषण, संस्कृति, लेखन, पेंटिंग और फोटोग्राफी विषयों को शामिल किया गया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं युवाओं को उत्साहित करती हैं। भारत युवा प्रधान देश है और देश व प्रदेश की प्रगति में युवाओं की अहम भूमिका होती है। आज हमारा नौजवान की दिशा बदल रही है, सोच बदल रही है और मुझे बड़ा भरोसा इस प्रकार से आज हमारा नौजवान काम कर रहा है। हम फिर विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होंगे, क्योंकि आज भारत विश्व का सबसे युवा देश है। पूरे विश्व की आबादी का 60% युवा हमारे भारत में रहता है। आज की प्रतियोगिता में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। इस दौरान प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता को लेकर बड़ा उत्साह दिखाया। उन्होंने कहा कि आज उन्हें अपने जिले का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। वो उम्मीद करते हैं कि आगे उन्हें राज्य का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। जब हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डेक्लेमेशन का कंपटीशन हुआ था नेशनल यूथ फेस्टिवल का, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं फर्स्ट प्राइज अवॉर्डी थी, तो मुझे स्टेट लेवल पे आने का चांस मिला और मुझे लिटरली बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आप कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, आप बहुत सारे अलग अलग लोगों को सुनते हैं, यू गेट टू लर्न न्यू थिंग्स। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड आई होप जो हमारे पंच प्रण हैं उनमें से जो मेरी थीम थी वो थी गुलामी की हर सोच से मुक्ति। उसमें मैंने अपना जो स्पीच था वो दिया एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस कमिंग अप हियर। साथ ही मुझे जो चीज़ सीखने को मिली है वो ये है कि यू शुड ऑलवेज ट्राई, एटलीस्ट यू ट्राई योर बेस्ट। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से स्टेट लेवल से इन केस अगर मैं सेलेक्ट होती हूँ तो नेशनल लेवल पर, जैसे आज मैंने अपने आप को स्टेट लेवल पे अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया है, तो स्टेट लेवल पे जाके भी मुझे यहाँ पर अपने आप को अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने का चांस मिलेगा।
पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा पौड़ी जिले के प्रवास के पहले दिन कोटद्वार पहुंचे। उन्होंने पशुपालन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेने के साथ ही पशु चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इससे युवाओं को रोजगार मिला है और आने वाले समय में मत्स्य पालन को एक क्लस्टर के रूप में बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारी को अधिकार दिए गए हैं। शीघ्र ही आवारा पशुओं से भी लोगों को निजात मिल सकेगी। तो आज हमने एक अधिकारी की बैठक ली है जिसमें कि सारी स्थितियां क्लियर कर दी गई हैं और अब नगर निगम क्षेत्र के अंदर भी हम पैक्स के माध्यम से समितियां बना के हम गोट वैली और कुकुट वैली का काम प्रारंभ करेंगे। देखिए, मत्स्य पालन में उत्तराखंड काफी अच्छा काम कर रहा है। कंपेयर टू पिछले साल हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। इस वक्त ट्राउट प्रोडक्शन भी बढ़ा है, पंगास का प्रोडक्शन बढ़ा है। जो हमारे तराई के जिले हैं उसमें भी इस वक्त प्रोडक्शन अच्छा हुआ है। हमारी कोशिश है कि जितने भी हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर ट्राउट के माध्यम से, एंगलिंग टूरिज्म के माध्यम से लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। और हमने बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना यहाँ पे धरातल पर उतारी है जिसमें सारे डीएम्स को हमने अधिकृत किया है कि आप सरकारी भूमि पर एनजीओ के माध्यम से आप जो है नई गौशालाएं खुलवाइए। 47 ऐसे हमको प्रस्ताव नए आ चुके हैं। पिछले 3 दिनों में हमारे शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से, पंचायती राज और एनिमल हस्बेंड्री विभाग की तरफ से हम लगभग 450 जानवर सड़कों से हटाने में सक्षम हुए हैं। एक बहुत लंबी प्रक्रिया है क्योंकि 23,500 जानवर हैं, नई गौशालाओं का निर्माण है, तो समय लगेगा। लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि अधिकारियों की मेहनत से और गौ सेवा आयोग के सहयोग से हम इस काम को पूर्ण कर पाएंगे। चंपावत जिले में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की 3 दिवसीय रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता 27 से 29 सितंबर तक आयोजित हो रही है। इस राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में देश भर की 20 टीमों के 150 से अधिक प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं। जिले की महाकाली नदी में आयोजित हो रही प्रतियोगिता की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने प्रतियोगिता के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला पर्यटन विकास अधिकारी अरविंद कुमार गौड़ ने बताया कि प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत नेपाल सीमा के मध्य महाकाली नदी पर पहली बार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश की विभिन्न राज्यों की टीम और मित्र राष्ट्र नेपाल की भी टीम प्रतिभाग कर रही है। दिनांक 27 से 29 नवंबर के मध्य टनकपुर क्षेत्र में रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी तक हमारे पास कुल 20 टीमों द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, केएमएन, जीएमएन, हिमाचल प्रदेश के एक प्राइवेट टीम भी है, सिक्किम की टीम है, कर्नाटका की टीम है। तो इन सबको मिलाकर कुल हमारे पास अभी तक 20 टीम आ चुकी है, जिसमें कि 6 महिला टीम भी हैं। इसके अतिरिक्त हमारे ओर से भी एंगलिंग मीट का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे रजिस्ट्रेशन जो रखा गया था तो उसमें अभी 21 स्लॉट हमने रखे थे और वो सारे स्लॉट फुल हैं। सीमांत जनपद चमोली में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत आज नंदप्रयाग नगर में स्वच्छता रैली के माध्यम से लोगों को कूड़ा प्रबंधन के प्रति जागरूक किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव ने नगर पंचायत परिसर से स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं श्रमदान से सार्वजनिक स्थानों पर कूड़े की सफाई की गई और स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। रैली में नगर के इंटर कॉलेज और प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी प्रतिभाग किया। नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत कचरा मुक्त भारत की संकल्पना को लेकर कई जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज हमारे नगर पंचायत में जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी, उन सबको साथ लेकर हमने स्वच्छता अभियान चलाया। और ये सेवा पखवाड़ा के तहत 17 तारीख से 2 तारीख के बीच नगर पंचायत की तरफ से स्वच्छता अभियान चल रहे हैं और बच्चों को अवेयर किया जा रहा है। पृथक्करण, जैविक अजैविक कूड़े के बारे में बताया जा रहा है और बच्चों के लिए टी शर्ट और कैप हम लोगों ने नगर पंचायत की तरफ से उन लोगों को दिया और साथ में उन्हें स्वच्छता के बारे में जानकारी दी। रैली में शामिल छात्रों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करते हुए खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही हमारे जीवन का आधार है, इसका मूल्य हम सभी को समझना चाहिए। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर किया
उत्तराखंड का जिक्र। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर देखा गया मन की बात कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड से जुड़े पहलुओं की चर्चा करने पर प्रधानमंत्री का जताया आभार। पंच प्रण की थीम पर देहरादून में राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन। सफल प्रतियोगियों को मिलेगा अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने का अवसर। और चंपावत जिले में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की 3 दिवसीय रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का 27 सितंबर से आयोजन। महाकाली नदी में 20 टीमों के 150 से अधिक प्रतिभागी लेते हिस्सा। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।